वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 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 वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहब्बुल कलामि इलल्लाहि अर्बउन सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इज़्ज़त माब लाइक सत तकरीम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों मरतबा शुक्र है, उसने हमारी ज़िंदगी में ये एक और जुमा अता फरमाया और हमें पहले वक्त में आके जुमा पढ़ने की सादत अता फरमाई। अरहमर राहिमीन अल्लाह ज़िंदगी भर के पढ़े जुमे अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इन जुमों का सदका दोनों जहानों की मोहताजी से महफूज फरमाए। दोनों जहानों की नेमतें बरकतें सादतें अता फरमाए। अरहमर राहिमीन अल्लाह आखिरी सांस तक रुकू व सुजूद के साथ नमाजें और जुमे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक़्त प्यारा प्यारा कलिमा नसीब फरमाए। आसान मौत अता फरमाए। बग़ैर हिसाब के हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करीम प्यार और मोहब्बत से जुमा पढ़ने वालों को हर साल मक्के मदीने के जुमे भी नसीब फरमाए। बात दोस्तों ने पूछा कि आप जुमे के बयान से पहले ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये क्यों पढ़ते हैं? इसकी कोई वजह है। इसलिए कि एक तो जुमे का सवाब मिल जाए, दूसरा ये कलिमात इतनी बरकत वाले इतनी शान वाले हैं कि रिवायात में जितना कुछ बयान हुआ, दीगर वज़ाइफ के जितने कमालात और सवाब बयान हुआ, उन सब वजीफ़ों से ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह करीम ने इन कलिमात में रखा। सही अहादीस मौजूद हैं,
हमारे हजरत ने पूरी किताब भी लिखी है जो इन कलिमात की फजीलत पर है। हजरत सैयदना समरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बयान करते हैं, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। फरमाया अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बाउन, अल्लाह का सारा ही कलाम है, सारा कुछ ही अल्लाह करीम का है, लेकिन फरमाया अपने कलाम में से पसंदीदा लफ्ज़ जो अल्लाह करीम को बड़े ही प्यारे हैं वो अल्फाज ये हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये अल्फाज अल्लाह करीम के महबूब कलमे भी हैं, पसंदीदा भी हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में महबूब भी हैं, प्यारे भी हैं। और आप याद रखिए, जो चीज़ प्यारी होती है, जो उसका जिक्र करेगा, कसरत के साथ जिक्र करेगा, एक दिन आएगा कि जिक्र करने वाला भी अल्लाह की बारगाह में प्यारा हो जाएगा। और आगे चलिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आप बयान करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजलुल कलाम। पहली रिवायत में अहब्बुल कलाम, अब दूसरी रिवायत क्या है, अफजलुल कलाम, फजीलत वाले कलमे, अल्लाह की बारगाह में ऊंची शान वाले कलमे। वो कलमे कौन से हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये कलिमात ऊंची शान वाले, फजीलत वाले। तीसरी हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अल्लाह करीम ने अपने कलाम में से 4 कलमों को चुन लिया, 4 कलमों को मुंतखब फरमा लिया। वो 4 कलमे जो मैंने नहीं चुने, आपने नहीं चुने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी मुहद्दिस ने नहीं चुने, वो कलमे किसने चुने, अरहमर राहिमीन अल्लाह ने चुने। और जो कलमे अल्लाह ने चुन लिए बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी फजीलत वाले होंगे। पूछा गया कि वो 4 कलमे जो अल्लाह ने चुन लिए, मुंतखब फरमा लिए, वो कलमे कौन से हैं? जवाब आया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये कलिमात इतनी शान वाले, इतनी अजमत वाले, इतनी पाकीज़गी वाले, इतना अजर सवाब देने वाले कि इन कलिमात की फजीलत को पढ़ के एक बात जहन में आती है कि कोई आदमी इन कलिमात को पढ़ के महरूम नहीं रह सकता। जितना पढ़ेगा अल्लाह करीम उसे ज़्यादा अजर सवाब अता करेगा। गुज़श्ता साल हमने 3 जुमे इन कलिमात की फजीलत, बरक़ात, अहादीस मुस्तफ़ा, सही रिवायात आपके सामने बयान की। आज थोड़ा सा सूफिया की तरफ चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं इन कलिमात का बताइए। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह करीम के मुबारक नाम है, हर नाम की अलग खासियत है। अल्लाह करीम के हर इसमें मुबारक की अलग तासीर है। अब जैसे लोग पढ़ते हैं अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, तो जो जिस नाम को पढ़ेगा उसे उस नाम की बरकतें हासिल होंगी। और दोस्त पढ़ते हैं या हय्यु या कय्यूम, तो उन्हें अल्लाह के इन नामों के ख़जाने मिलते हैं, इन नामों की बरकत मिलती है। जो जिस नाम को पढ़ेगा उसे उस नाम का फैज़ मिलेगा, बरकत मिलेगी,
तासीर मिलेगी। फरमाया सुबहान अल्लाह, इसका माना पाकी बयान करना, तस्बीह बयान करना, तकदीस बयान करना। तो जो इंसान सुबहान अल्लाह का विर्द करता रहेगा, इस नाम की तासीर आएगी। एक वक़्त आएगा अल्लाह करीम उसे सारे गुनाहों से पाक फरमा दे। क्यों? नाम की तासीर। तो सुबहान अल्लाह कहने वाला गुनाहों से पाक हो जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएंगे। आगे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना। ये क्या है? अल्लाह करीम की तारीफ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। सारे कलाम की इब्तिदा सूरह फातिहा से, और सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज में कोई किरात शुरू करता है, पहला लफ्ज़ क्या निकलता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को ये बड़ा पसंद। ऐ अल्लाह, सारी तारीफ़ें तेरे लिए, हर तरह की तारीफ तेरे लिए। जो तारीफ हो सकती है मौला, वो तारीफ भी तेरे लिए। सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ये भी महरूम नहीं रहता। सूफिया फरमाते हैं जो रोजाना दिलो जान के साथ अल्लाह की रजा के लिए, जो रोजाना दिलो जान के साथ अल्लाह की रजा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता है, एक वक़्त आता है अल्लाह उसे शाकिरीन की जमात में शामिल फरमा लेता। ये बहुत बड़ा एजाज है कि बंदा शुक्र करने वालों में हो जाए। हमें हुक्म दिया गया शुक्र करो, शुक्र करो। और शुक्र का इनाम क्या है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर शुक्र करोगे ज्यादा मिलेगा। बंदा शुक्र गुजार कब होगा? उसके कई तरीके हैं। एक आसान तरीका अल्हम्दुलिल्लाह 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 का विर्द करते रहे। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा बंदे के नामा अमाल में लिखा जाएगा, ये आदमी तो हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। अल्लाहु अकबर, ये नाम शान वाला, बरकत वाला, किबरियाई है, इसमें बड़ाई है। अल्लाह करीम की इसमें किबरियाई अजमत को बयान किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे शान वाला, अल्लाह सबसे ऊंचे मर्तबे वाला। याद रखिए, दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, कयामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा। हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक उसी दर्जे में होगा। कोई किसी हालत में, कोई किसी हालत में, कोई किसी हालत में होगा। वहां खुद नहीं, जो आमाल किए, जो नेकियां की, उनके मुताबिक दर्जा मिलेगा। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की शान बयान करने वाला, अल्लाह की अजमत बयान करने वाला, अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाला, दुनिया में अल्लाहु अकबर कहने वाला, कयामत का दिन होगा अल्लाह करीम इस बंदे को इज्जतें अता फरमाएंगे, बरकतें अता फरमाएंगे, शान अता फरमाएंगे। मेरे बंदे, तू मुझे बुलंदो बाला कहता रहा, मेरी शान को बयान करता रहा, दुनिया में तूने शान बयान की, आज मैं तेरा मर्तबा ऊंचा करता हूँ, तेरी इज्जत को बढ़ाता हूँ, तेरा मुकाम को बढ़ाता हूँ। और फरमाया चौथा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के क्या कहने, हदीस मुस्तफ़ा में है, आगे चल के बयान करूंगा। नेकियों का सवाब है ना, आप अंदाजा लगाइए किसी को कितना मिलेगा। एक नेकी,
किसी को 10 नेकियां, किसी को 50-70 नेकियां, किसी के बारे में आया 100 नेकियों का सवाब मिलेगा, 700 गुना, 1400 गुना। अल्लाह चाहेगा बढ़ा देगा, बस गिनती यहां तक, उससे आगे नहीं। 1400 वगैरह तक गिनती बयान की गई। अब किसी को देना हो, क्या कहते, ये इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो। हदीस मुस्तफ़ा में सबसे बड़ा पैमाना जो दुनिया के एतबार से बयान किया गया वो सा और मुद नहीं, वो कोई इतना या इतना पैमाना नहीं। फरमाया जो नमाजे जनाजा पढ़ता है अल्लाह एक किरात सवाब अता करता। एक किरात या रसूल अल्लाह, ये किरात कितना बड़ा है? आका करीम ने फरमाया एक किरात ओहद पहाड़ जितना बना। तो दुनिया में चीजों का जो मिसाल बयान की, सबसे बड़ी मिसाल ओहद पहाड़, बस इससे आगे मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, ओहद पहाड़ जितना, किसी उस जैसे जितना। लफ्जों पे गौर किए, आका करीम ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है, जमीनों आसमान के दरमियान जितनी जगह है अल्लाह करीम सारी जगह सवाब से भर देता। ये शान है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की। तो ये कलमे कितनी शान वाले, कितनी अजमत वाले। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जुमे के जुमे एक तो नियत ये होती है हमें याद दहानी हो जाए, हम रोजाना के मामूल में इन कलिमात को शामिल करें, इन्हें पढ़ना शुरू करें, अपनी आदत बना लीजिए। लोगों ने वाकयात लिखे हैं, इन कलिमात के तजर्बात को, हासिल होने वाली बरकत को बनाया। एक खातून बयान करती है, कहती अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, मैंने इन कलिमात को पढ़ना शुरू किया, मैंने बरकतें अपनी आंखों से देखी। मेरा छोटा कोई काम हो या कोई बड़ा काम हो, अल्लाह की कसम देर तो हो सकती है, इन कलिमात की वजह से मेरे सारे काम पूरे हो जाते। तो ये कलिमात दुनिया का भी फायदा देते हैं, आखिरत में तो अजर मिलेगा ही मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इनकी तालीम देते, तरगीब देते, शौक दिलाते, सहाबा पढ़ो, इन कलिमात को पढ़ो। अब अहदीस मुस्तफ़ा पहले बयान हो चुकी, अब मैं किताबों की कुछ बातें आपके सामने रखता हूं जो बाद किताबों में बयान की। वो किताबें, उनमें ये वाकया है, अल्लाह करीम ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मेरा अर्श उठाओ। अर्श कितना है? हमारी मस्जिद जितना तो नहीं अर्श, अर्श इतना बड़ा है कि अर्श के एक तरफ अल्लाह करीम की कुर्सी है। अर्श के एक तरफ क्या है? अल्लाह करीम की कुर्सी। और कुर्सी कितनी बड़ी है? वासिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द। ये अल्लाह की कुर्सी की शान है। तो जिस अर्श पर कुर्सी है उस अर्श की अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अर्श उठाओ। जरा मुश्किल लगा, फरिश्ते घबरा गए, जरा मुश्किल पेश आई तो हुक्म हुआ, कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फरिश्तों ने सुबहान अल्लाह कहना शुरू किया। इधर सुबहान अल्लाह कहते जाते अर्श को उठाते चले जा। अब फरिश्ते अर्श को उठाए हुए, हामिलीन अर्श अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, जो फरिश्ते अर्श को उठाने वाले, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वो तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फरिश्तों की ये तस्बीह। वक़्त गुजरता जा रहा, जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो गया। अब रूह फूंकी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई।
जब रूह आई उस जिस्म ने हरकत की तो छींक आई, जब छींक आई तो हुक्म हुआ आदम जुबान से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाबे आदम ने पहला लफ्ज जो जुबान से निकाला वो था अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों ने सुना, पहले सुबहान अल्लाह कहते, जनाबे आदम की जुबान से सुना अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता गया, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। कौम बड़ी बुत परस्त थी, शिरक करने वाली, तो खुसूसी तौर पे हुक्म आया, ऐ प्यारे नूह इन्हें तलकीन कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद भी पढ़ते, अपनी उम्मत को भी तलकीन जोर शोर से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते। फरिश्तों ने देखा जब आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करते तो फरिश्तों ने भी मिला लिया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्तों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आ गया। जब आप आए तो आजमाइश आप जानते हैं, कुरान में जिक्र ख्वाब में मंजर दिखाया गया, अपने प्यारे बेटे जनाबे इस्माइल को ज़िबा कर रहे। अच्छा ये अल्लाह की मर्जी, इम्तिहान है। बेटे को लिया, ज़िबा करने लगे, अचानक जिब्रील अमीन आ गए। था तो बेटा ना नूरे नजर, जिब्रील अमीन आ गए, जन्नत का मेंढा लेके आ गए। कहा इम्तिहान पूरा हुआ, कामयाबी भी मिल गई, कुर्बानी इस मेंढे की जाएगी। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी कुर्बानी नहीं, मेंढे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी और मोहब्बत से पुकार उठे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा लगाते रहे ऐ अल्लाह तू बड़ा है, तू बड़ी शान वाला। फरिश्तों ने सुना कि खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम ने ये लफ्ज पुकारा, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो याद रखिए ये वो अजीम कलमे हैं जो हकीकत में फरिश्तों की तस्बीह हुआ करते हैं। तो जो इंसान इन कलिमात को पढ़ता है, कसरत से पढ़ता है, यकीन जानिए मुनासिबत होती है, एक दूसरे से ताल्लुक मिलता है। तो जो इंसान इन कलिमात को कसरत से पढ़ता है इंशाअल्लाह एक दिन आता है फरिश्तों वाला मर्तबा भी पा लेता। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम लाना मुहम्मद वाला आलही व सहबेही व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यदिना व मौ सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।